In progress. चलो अब पढ़ना शुरू करो। सब बिल्कुल खामोशी के साथ मेरे साथ परफॉर्म करें, लिखें। जो बच्चा नहीं लिखेगा वो माजरत के साथ उठ के चला जाए, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो नहीं लिखेगा तो मुझे उसका नुकसान है। वो टाइम बाहर जाके यूटिलाइज कर ले। द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर is this much meter cube at a pressure this and a temperature 297 Kelvin. क्या इन चैप्टर्स में टेम्परेचर स्ट्रिक्टली केल्विन में होना चाहिए? Yes, sir. The thermal energy required to raise the temperature by 1 Kelvin of 1 mole of the gas at constant volume is 12.5 joule. ये जो दिख रहा है आपके सामने ये वाली चीज, क्या ये कोई फेमस डेफिनेशन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, लेकिन उसमें उसने किसका इजाफा कर दिया? उसका इजाफा के लिए मैं अंडरलाइन करके पूछता हूँ बेटा। राशिद करवा रहा हूँ। चलो पढ़ो। कैलकुलेट पढ़ो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल। क्या अमाउंट ऑफ गैस इन मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल मांग रहा है? तो अगले पार्ट में कह रहे हैं राइजिंग टेम्परेचर। अब इसमें मेरे पास डेटा काफी सारा है। नंबर ऑफ मोल में आइडियल गैस का टॉपिक कर रहा हूं आज। थर्मल फिजिक्स का दूसरा जो बड़ा यूनिट है। थर्मल फिजिक्स में टोटल यूनिट्स कितने हैं? 3। और हर साल उनमें से कितने आते हैं? कौन सा क्वेश्चन नंबर आमतौर पे थर्मल को मिलता है? पहला ग्रेविटेशन होता है, दूसरा एसएचएम होता है, वेरी गुड, और तीसरे या चौथा इसके पास होता है ना, थर्मल के पास। ये बताओ कि मुझे नंबर ऑफ मोल के लिए इस फॉर्मूला को मेरे साथ साथ लिखो, रीअरेंज करो। देखो, पास पेपर करने का एक तरीका है, तुम 3 क्वेश्चंस करो, 4 करो, लेकिन लिख के करो। बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं A2 में कि वो कहते हैं सर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं और मैं सोल्यूशन फील कर रहा हूं। ये बहुत यूजलेस तरीका है। क्या लगता है उसमें गड़बड़ किया? ये तो ये मुझे बड़ी बहुत ही गलत बात इसकी बोली ना हो। तो अब बताओ, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स या शोर नाउ प्लीज। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं। इसमें क्वेश्चन का ईयर ऊपर लिखा हुआ है, ये प्रेशर है। ये वाला तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है और ये वाला क्या दिया हुआ है? सारा डेटा तुम्हारे पास है। सारा डेटा तुम्हारे पास है। पुट करो और सॉल्व करके आंसर निकाल दो। 0.1। हाँ बोलो। आर की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, मुझे पिछली क्लास में मैंने पूछा भी, मुझे भूल गया। ये हमारी जो डेटा बुकलेट है नई वाली, जो 2 पेजेस है, उसकी ये 3.1 है या 3.13 है? 3.13 है। सबका केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में 3.1 होगा नई वाली में। 3.1 है ना, तो कहा था इसको 3.1 कर देंगे। अच्छा, अब फॉर्मूला लगाओ और मुझे नंबर ऑफ मोल की वैल्यू निकाल के दो। आंसर एक स्टूडेंट ने दिया है 0.19। वर्किंग करो लिखकर और उसके साथ वर्किंग करो। भले तुम मेरे साथ 4 क्वेश्चन ही करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रिटन हो, तुम्हारे हाथ से गुजरे, तो फिर तुम्हें फायदा होगा। राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। बताओ फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। निकालना क्या मुझे? डेल्टा टी। डेल्टा टी के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन। मसला ये है कि मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू पड़ी हुई है, ये मेरे पास डेल्टा क्यू है।
और टेम्परेचर चेंज कितना है? सवाल के डेटा में इशू है थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, सवाल के डेटा में एक ट्रैप नजर आ रहा है, वो 1 केल्विन से ट्रैप बना रहा है। सर हमें रेशियो से मोल के अगेंस्ट निकाल देंगे ना कितना? वो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 12.5 जूल। ये सवाल का डेटा थोड़ा सा ट्रिकी है। अब मुझे निकालना है 0.19 मोल में निकाल। जून में कैसे आएगा? हाँ, क्योंकि मेरे पास आई है 0.19 मोल, लेकिन मास कहां से लाएं? और हमारे पास क्या सी की वैल्यू है? हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है। तो अगर हमारे पास सी की वैल्यू भी नहीं है, द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम such that the internal energy of the gas increases by, तो ये क्या चीज दी है इसने? ये इसने क्या दिया हुआ है? डेल्टा यू। तो क्या फिर हम वो लगाएं? एक ऑप्शन वो है। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ ये फॉर्मूला लगाना तो मुश्किल है, सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और सी तो कांस्टेंट होता है, उसको निकालने के लिए बाकी डेटा चाहिए। सी निकाल के तो बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाएगा। डेटा दिया में प्लस सी के लिए कहाँ? 12.5 सी तो है सर। सर 1 केल्विन 1 मोल और 12.5 जूल दो चीजें दी में सी आ जाए। 12.5 ये पॉसिबिलिटी है कि हम अगर इसको रूटीन कर लें तो सी 12.5 हो सकता है। अगर हम इसमें ये देख लें कि 1 मोल दिया हुआ है, 1 केल्विन तो सही है, 1 मोल का क्या करोगे? सी होता है पर यूनिट मास। ये तो लॉजिक बन रही है, ये लॉजिक जो आप लोग कह रहे हो ये लॉजिक तो बन रही है कि इससे हम सी बना सकते हैं, लेकिन सी क्या होगा? 12.5 होगा सी क्या? ये तो 1 मोल के साथ दिया हुआ है, ग्राम पर मोल। शाबाश। नहीं, वही फिर वो वर्षा फील करने का मस्त, सी की डेफिनेशन याद करो ना। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required here involved to change the temperature by 1 unit या 1 Kelvin for, सी की डेफिनेशन लिख के उसे तैयार करो। वो तो डेफिनेशन लिखी हुई, लेकिन 1 मोल उस डेफिनेशन में नहीं होता, उसमें होता है 1 kg। मोल मेरे पास है। तो मार्क के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं देगा, लेकिन अगर मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी दोबारा लिख देता हूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम सी। डेल्टा क्यू मेरे पास है। अब ये बताओ, अगर टेक्निकल इशू बताओ कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया जाए तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर हो जाते हैं। क्यों? जरा वर्क डन का फॉर्मूला बताएगा कोई? ये वाला। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा? 0। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? तो डेल्टा क्यू तो मिल गया मुझे, बट मुझे यहां आकर मैं फंस गया हूं, मेरे पास मास भी नहीं है। सी तो चलो मैं उसको मान लूं, तो फिर मास का क्या करूं? मोल है मेरे पास, शाबाश। मोल वाली बात बिल्कुल सही है। मेरे पास, और ये है भी उसका नंबर 2। तुम लोग जो पास पेपर करते हो, अगर ये 1 2 है और ये दोनों क्या एक ही पार्ट में कनेक्टेड होते हैं, तो इसका मतलब है मैं मोल यूज कर सकता हूं 0.9 मोल, 0.19 मोल। मेरे पास डेल्टा क्यू है, मैं रुका हुआ, मुझे डेल्टा टी निकालने, मेरे पास एम और सी अलग अलग नहीं है। सी का क्या यूनिट होता है, किसी को याद है? जूल पर केल्विन पर केजी, यही होता है ना सी। तो अब तुम लोग मुझे हेल्प करो, मास निकाल दो। वालेकुम सलाम।
हम फंस गए और कोई नहीं कर रहा। सर प्रेशर क्या है? मास की जगह वॉल्यूम पे और से लेकर प्रेशर लेंगे तो फैट क्यों गैस लीजिए इज इक्वल टू m1 डबल सिर्फ और लगता तो क्या सोल्यूशन देख के छापिएगा नहीं। सर वो ये प्रेशर और मास दिया है तो वॉल्यूम में मास नहीं, वो रूट तो गलत हो जाएगा। जैसे इसने बोला था वो बात तो याद रखो कि इस राइट के 2 मार्क की कैलकुलेशन है और सबकी हेल्प मिल गई तो हो जाएगा मसला। हम बहुत करीब हैं, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एम और सी का रेशियो सेट करना है। मैंने डेल्टा क्यू भी सेटल कर दिया है। ये 12.5 नंबर है, इसी को सेट करना है तो दोनों मसले हल हो जाएंगे। अगर 1 मोल पे टच करो और 1.5 और 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई जो मास है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या मतलब? इससे तो मतलब 1 और प्लस 1 मोल अगर 12.5 है 0.9 x होगा ऊपर ऐसे तो नहीं था ऑफ 1 मोल लिखा हुआ है ना, तो आप इस तरह कर देंगे मास फिर अकॉर्डिंग टू मोल ले लेते हैं। सर मास क्या होता है? लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि ये क्या चीज है, तो वो तो अगर मोलर मास का तुम लोग सोच रहे हो तो मोलर मास से तो नहीं कर सकता। मोलर मास तो नहीं है मेरे पास। नहीं बोलो से डिवाइड करेंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस है 12.5 को नंबर ऑफ, ये तो ये भी कह रहा है, राशिद भी कह रहे हैं कि 1 मोल के लिए दिया हुआ है, इसको 0.19 मोल से कर दो तो उसे आएगा क्या? उससे सी आ जाएगा। फिर M, या ऐसा नहीं करो, एक बच्चा अगर हेल्प कर, राशिद ने भी जो बात बोली वो लॉजिक कर ले। देखो अब पेपर से का मैडम कहाँ फंस गया। सर एक 24 घंटे थे पेपर 3 है मेरे साथ हुआ हाँ मुझे पता है बैठो शाबाश बैठो, चाहे आगे लड़का के बच्चे उठ के जा रहे हैं, ऐसा भी सवाल नहीं। चाय मंगाते ना, चाय का कुछ मंगाते हैं तो बच्चे चले चाहिए होता बेटा। सर आप टिकटॉकर से पूछ लो, उसको बहुत कुछ है। टॉकर ने जो आइडिया दिया है वो अच्छा है, राशिद ने सही बोला है, उस लड़के ने आगे जाएंगे। सर जो ये मैक्सिमम रेशियो करने से जो अब आप आएगी वो उसी की तो होगी क्या? एक सजेशन दे रहे हैं कि वो पूरा MC हो जाएगा। जूल क्या हो गया? नाराज चाहिए बता रहे सर सब नाराज एक एक करके बच्चे उठ के जा रहे हैं, ऐसा ऐसा भी मुश्किल सवाल नहीं है। आधा साल हो गया बोलते चाहिए आगे चाहिए आगे नहीं है अब मैं इसके जवाब अभी नहीं देता, क्लास उस पर है। सर म्यूट करके दे सकते हैं। हाँ ये भी अच्छा है। कोई आएगा है MC सही है वो बन के MC है MC सही है। तो जब हम उसको रेशियो मेथड से करेंगे क्या करेंगे जब एक बोलता 12.5 आ रही है ये बात सही है। देखो ये सर कुछ अच्छा बोला इसने 0.19 इंटू 12.5 वाली लॉजिक समझ में आ रही है, लेकिन इससे क्या ये पूरी वैल्यू क्या M और C को रिप्लेस कर देगी? यस सर क्यों? रेशियो है ना सर जब एक हो की 12.5 भाई तुम लोग क्या हो गया बेटा? नहीं ये कौन सी लॉजिक है? आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट वेस्ट हो गए एक पार्ट में। इतनी देर में तो आप लोग मतलब सॉल्व लिख कर करते और एलिमिनेशन से भी हो जाता। उससे पूछते हैं वो अच्छा मोबाइल से खेल कर। सर छोड़ दे रहा 2 मार्क्स है बाकी ये का 5 फॉर्मूला का भी एक ये वहां बैठ के बाद बच्चों को समझा रहा हूँ कि फ्यूचर कैसे सेव करना। सर फ्यूचर सेव सबसे पहले इंडियन से एडमिशन खत्म करें आप
ये तो बड़ा और डिसअपॉइंटिंग। बहुत मुश्किल से आता है मजबूरी का साथ जैसा कि 40 लिखा हुआ है, आंसर 40 है, ठीक है। वही सब रेशो सही है तो सही लॉजिक दोनों लॉजिक Right. वो काफी सी है फिर उसके बाद सीधा मेरे पे नहीं करती तो बताए फिर से कोई अगर नहीं करना चाहता है इसके साथ हम क्वेश्चन कर पाएंगे मैं तो बता दी यही कैलकुलेशन, बस ये जस्टिफिकेशन मिल जाए। सही है ना Q95 दिया है फोर्स निकाल लिए और आगे सी पॉइंट फाइव रखेंगे हाँ 5 रखेंगे 0.1 दिया हुआ है क्या कह रहे हो? यार सुनिए दो, टिकटॉकर क्या कह रहे हो? मैं भूल के मैंने क्या बात था मैं ये बोल रहा Q की जगह 95 यानी 95 सही सी सेम ही रखेंगे मोल निकाल के मास की जगह मोल कर देंगे ये वो केमिस्ट्री वाली लॉजिक लगा रहे हैं, वो भी बुरी नहीं कि मास की जगह अगर मोल रखें तो सी क्या रखें? मास के रेशियो में चीज नहीं है ये सब लोग किसी कैलकुलेशन को फेवर कर रहे हैं। मार्किंग स्कीम में लॉजिक से ये भी तुमसे जो लोग केमिस्ट्री अक्सर हम ये जो अगर मास लिखते हैं क्या होता है? क्रैम मून होता है। ठीक है उसके लिए फिर डेल्टा टी को 1 रख दें। और जो क्यू है वो 12.5 है या ये बहुत ये इसने जो बात बोली है ना, क्या नाम है, टिश्यू पेपर ने, ये बहुत अच्छी लॉजिक है, ये एक बहुत जेन्युइन लॉजिक इसने बोली, बहुत अच्छे बाद दिमाग इस्तेमाल की है। और ये कह रहा है, देखो ये जो टिश्यू पेपर कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी है। अगर आप एमसी को एमओसी का प्रोडक्ट सेम रहेगा, अगर आप एमसी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आप इस रेशो को निकाल लें जो आपको ऊपर दी हुई है। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया था 1 केल्विन और मोल 8 था तो वो 12.5 था, इसको रखें तो क्या निकल आएगी? अच्छा आगे जो पापा ने बोला है ये देख लो, ये भी बहुत अच्छी लॉजिक है, लेकिन ये केमिस्ट्री वालों ही को समझ आ सकती है। वो ये कि ये जो मोल्स पास होता है वो असल में ग्राम में नहीं होता। केमिस्ट्री में भी अगर आपको पता है ना, केमिस्ट्री में भी ये वाला फॉर्मूला है वहां पर डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा एच लिखते हैं और वहां पर भी मास के लिए मोल डायरेक्ट रेशो में लग सकते हैं। वेल एनीवेज वेरी डिसअपॉइंटिंग, आगे चलें। यूज योर आंसर इन पार्ट 1, पार्ट 2 वो भी उसी को अभी भी लेके बैठा हुआ। यूज योर आंसर इन पार्ट 1 पार्ट 2 to show that the final pressure of the gas in the cylinder is this much। अब ये final pressure की लॉजिक क्या है? इसमें भी रेशो लगेगा सर अब वो कह रहे हैं कि देखो the gas is heated, गैस हीट करने से पहले क्या प्रेशर था? 2.6 प्रेशर बिफोर हीटिंग क्या था? ठीक है, और सिलेंडर में क्या वॉल्यूम लॉक है? आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सबको रिलेट करता हो? हाँ, लेकिन मैंने उसकी एक एक्सटेंशन लिखवाई थी ना, ये वाली, ये वाली, इसमें वॉल्यूम कैंसिल कर दूं। और अगर तुम लोग यहां से आगे खुद करो शाबाश।
देखो लिखो और पहली वाली मिस्टेक मत करना कि पहले मार्किंग स्कीम में चले जाओ, वहां कंफ्यूज हो जाओ, फिर सवाल में आओ, ऐसा नहीं करना। इनिशियल टेम्परेचर बता दो। 2.6 इनिशियल टेम्परेचर 297 है। दूसरा को प्लस होगा ना, चेंज गाइड में चेंज प्लस 10% अच्छा सिर्फ 40 सिर्फ 40 क्यों होगा? नहीं सही है, आगे आगे करना नहीं करेगा। बेटा कोशिश करो 7 दो। यार नहीं करो बेटा, ऐसा पता हमारी पूरी क्लास जाया होती है। हम लोग अगर कोशिश, अब देखो मैंने सारा डेटा भी लिख लिया, अब तो कम से कम 7 दो यार। यार सुनो टिश्यू पेपर बॉय, बेटा कोशिश करो 7 दो यार, ये नहीं करो, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आधे लोग काम ही नहीं कर रहे। सिर्फ कैलकुलेटर नहीं उठाओ, ये वर्किंग लिखो। सर वो 2.95 एक बच्चा बता रहा है 2.95 2.5। हाँ सर आंसर है ना, प्रूफ करना है ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन आंसर आने दो। और तो खाली ये नंबर लिख के इक्वल दबा दो सर। ये वाली वैल्यू आपको शो मारनी है। पढ़ो, द गैस इज नाउ अलाउड टू एक्सपेंड, नो थर्मल एनर्जी एंटर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो थर्मल एनर्जी एंटर्स और लीव द सिस्टम। इसका मतलब क्या ये होता है कि डेल्टा क्यू 0 है। The gas is now allowed to expand, तो इसका मतलब वर्क डन इन्वॉल्व है। The gas does 120 joule of work, ये आ गया डेल्टा क्यू, सॉरी नहीं मैंने गलत लिखा है, डेल्टा डब्ल्यू when expanding against the external pressure. State and explain whether the final temperature of the gas is above or below 297. बताओ वो फॉर्मूला क्या है जो हम पढ़ते हैं बार बार? ये वाला फॉर्मूला है। इसमें डेल्टा क्यू को क्या कर दूं? 0 कर दूं, और वर्क डन है मेरे पास 120। ये बताओ यू जो होता है इस चैप्टर में, क्या यू दो एनर्जीज का सम होता है? ये आइडियल गैस है ना, कंफर्म करो। क्या ये आइडियल गैस है? सब लोग साथ चलो, क्या ये आइडियल गैस है? अगर आइडियल है तो क्या, अगर आइडियल है तो ईपी हट जाएगा, तो यू इज अ फंक्शन ऑफ ईके एंड ईके इज अ फंक्शन ऑफ इन, बन गया। तो इसने पूछा है अबव और बिलो, तो वो यही से पता चलेगा, अगर ईके बढ़ रही होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर ईके कम हो रही होगी तो टेम्परेचर। सिस्टम को आप एनर्जी दे नहीं रहे और सिस्टम फिर भी एनर्जी खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहां से ले रहा है? अगर आप सिस्टम को एनर्जी नहीं दे रहे बाहर से, तो क्या सिस्टम अपनी इंटरनल यूज कर रहा होगा? देखो ना, एनर्जी हमेशा एनर्जी से बनती है, तो 120 जूल आया कहां से? इक्वेशन देखो ना, 120 जूल सिस्टम कहां से उठा रहा है? इंटरनल से, और इंटरनल का मतलब कहां से उठा रहा है? ईके से। तो ईके बढ़ी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेरी गुड। अगर ईके कम हो गई तो टेम्परेचर the product of the pressure P and the volume V of an ideal gas is given by this. Yeah, tissue paper boy. November 13, 41. या साथ चलो प्लीज, आप इसकी बातचीत बिल्कुल रोक लो। 41 मैंने ईयर नंबर लिख दिया। अब पढ़ो, ये फॉर्मूला प्रेशर का फॉर्मूला है। इसके साथ मुझे याद दिलाओ कि प्रेशर का वैसे फॉर्मूला अगर कंपोजिट फॉर्मूला लिखें तो वो ये होता है। क्या वो फॉर्मूला ये है? ये फॉर्मूला है।
और इसको अक्सर एग्जामिनर तोड़ के लिखता है NMC²। ये वाले साइन ये क्या है? ये सर अगला कल कौन से साइन एच के? ठीक है, कहते हैं कि ये बताओ कि स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंबल बड़ा एन। क्या ये टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं? जी सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हो। एन का मतलब बताओ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये बहुत शौक है इसको पूछने का। इसका मतलब क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखते हैं या स्पीड? स्पीड। The product PV is also given by this equation. Deduce an expression in terms of Boltzmann constant and the temperature. जरा याद दिलाओ कि वो कौन सा मशहूर रिलेशन है? EK is equal to 3/2 हो गया बोलो आगे 3/2 आगे 3 आगे भी एक रह गया। केसी केटी P और separation एस टिकटॉकर ने बोला फिर उसको रुको राशि, इसके बाद क्या आएगा? टी है वेरी गुड, चलो शुक्र है ये तो सॉल्व हो गया मसला। क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करके दिखानी है। डेरिवेशंस जो होती हैं वो मेमोरी बेस होती हैं। PV is equal to 1/3 NMC²। और उसके नीचे लिख दो PV is equal to NKT। दोनों इक्वेशन मेरे साथ साथ सॉल्व करो। दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे? कंपेयर कराओ। देखो फारिग नहीं बैठो, उदास होकर दीवार से लगकर, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, अपने ऊपर प्रेशर लो। हम कितने 4 क्वेश्चन से ज्यादा तो करते ही नहीं है, 3-4 ही होते हैं ना। तो वो लिख के सॉल्व करो ताकि ये चीज तुम्हारे हाथ से गुजरे। ये तुम इसको समझो कि पास पेपर का मकसद सोल्यूशन नहीं है, तुम्हारे पास है, मार्किंग स्कीम सबके पास है। तो अब मैं क्या करूं, क्या लिखूं? बोलो NKT is equal to 1/3 NM। सर N कट गया, क्या बचा? KT is equal to 1/3 MC²। इसको मुझे क्या करना है? हाफ बनाना चाहिए ना। तो मैं 3 इधर ले आऊं, 2 से डिवाइड करूं इधर। मैं 2 से इधर एक्स्ट्रा डिवाइड करूंगा तो दूसरी तरफ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। आगे बताओ। और क्या ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी है या ये एवरेज EK है? बोलो। एवरेज ये एवरेज EK है। चलो रिलेशन बन गया। डेरिवेशन पूरी शेयर करो। मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो इसको समझो कि तुम अगर अपनी वर्किंग लिखकर करोगे तुम्हें याद होता जाएगा। ये टीचर्स भी तो यही करते हैं ना, बार बार क्यों लिखते हैं? इसलिए कि ये मेमोरी बनती है। हम लोग जो डिजिटल रिसोर्स के आदी हो गए 2-3 सालों में, उसका नुकसान ये होता है कि पेपर के दिन बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पाता क्योंकि उसकी प्रैक्टिस सारी फील होती है। यही होता है ना। अब बच्चा यूं बैठा हुआ आंखें बंद है, हाँ सर ठीक है आप करिए, तुम आप करें। सर सेंस के चाहिए फीलिंग वाला पेपर है बेटा वो फीलिंग वाला पेपर जो होता है, जाओ यार। A cylinder contains 1 mole of an ideal gas. The volume of the cylinder is constant. क्या से सिलेंडर को लॉक रखा हुआ है? पढ़ो। Calculate the energy required to raise the temperature of the gas by। फिर वही कहानी सुना रहा है। और क्या ये स्टोरी बेटा नीचे रख के यूज करो ना, बहुत चीप लग रहा है। नीचे करो, हाँ नीचे रखो, हाँ अरे बहुत चीप लग रहा है ना। फर्स्ट कंडक्टर वाला स्टाइल है, क्या मोबाइल दिखा रहा। अच्छा बताओ। नहीं कुछ भी नहीं करे, मुझे मसला नहीं है, मैं तो बस वो कमिटमेंट लेके फंस गया। अब बताओ 1 केल्विन का मतलब ये फिर रेशियो है, सब चीजें 1 है। 1 मोल 1 केल्विन, दोनों चीजें 1 कर दी उसने। अब निकालना क्या है? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब बताओ क्या करूं इसमें? पीछे मेरे पास एक इक्वेशन बनी है अभी। आमतौर पे क्या पास पेपर क्वेश्चंस जो होते हैं पार्ट टू पार्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं? बोलो। मोस्टली नहीं, 99% कनेक्टेड होते हैं।
और उस ऑर्डर में चलता है। चेंज हो गया ये। मैं तो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन अलग क्यों? हमारे पास हमारे पास अलग है पार्ट। अच्छा वही तो है। नहीं वही तो है। वही है। हमारे पास में गलत होगा। सुन बात है छोटे सा ऐसी बहुत नहीं सीरियस कौन सा तुम हमारे पास में गलत है भाई चीज वन अगर वो कह रहा है सुन इस बात थोड़ी हो मुझे क्या लग रहा मुझे क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर ना तो मैं बताओ चलो हेल्प करो भाई जहां मैं रुकता हूँ वहां पर मसला अभी टिश्यू पेपर ठीक है हमारे की थी या एक बच्चे ने कुछ बच्चे चढ़ के नाराज हो या बैठेंगे एक कुछ बॉयज को हेल्प करके बाकी लोग तो बेटा नहीं है तो आप कुछ बेटा क्या वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज कांस्टेंट। अच्छा मैं आपको ये दिखा रहा था कि आपके पास एक इक्वेशन अभी बनी है बिल्कुल अभी और क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी पड़ती है। अच्छा मैं शुरू में करता हूँ फिर वही मसला आता है कि भी शुरू नहीं हुआ। एवरेज ई के इज इक्वल टू 3/2 क्या ये बताओ कि आइडियल गैस की एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये मसला तो सॉल्व हो गया कि जो एनर्जी निकालनी है वो कौन सी है। ये मसला भी सॉल्व हो गया। क्या के की वैल्यू को बता सकता है 1.38 वेरी गुड शाबाश। और अब क्या रह गया टी तो वन केल्विन ये बताओ बस यही ट्रिक है जिसमें मैं फिर रुका हूं ताकि ये ट्रिक क्लियर हो जाए। क्या टेम्परेचर 1 केल्विन डल जाएगा? नहीं क्योंकि 1 केल्विन जो डला वो तो वो किसके लिए? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1 नहीं लिखना। अगर मैं 1 लिख दूंगा तो वो तो रेशो बन जाएगी। रेशो में तो मेरे पास उससे रेशो भी है। शाबाश। हम बार बार इसी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं। अच्छा सर एनी एनी इनटू एनी फिर हम मार्किंग स्कीम देख लोगे तुम लोग वहां से छाप दो। देखो बना रहा इस बिगेस्ट टर्म्स नहीं सर आपकी लेक्चर में वाले सर बस एक चीज पे रुके मैं टी चाहिए मुझे। टी मैं 1 नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि 1 तो 1 केल्विन जो है वो तो मेरा रेशो है। सर फिर क्या लिखेंगे मुझे नहीं पता 1 लिखना 1 लिख आप क्या लिखना चाह रहे हैं मैंने क्वेश्चन रेज किया है ना। टेम्परेचर की इतनी वर्किंग नहीं होगी जो बात इस बच्चे ने कही थी। वर्किंग के मार्क्स कितने हैं? तो है तो करीब ही हम लोग से रेशो चाहिए। अगर 1 से हो जाए तो 1 कर दो। पीछे से सारा मेहनत खत्म हो जाती है। पीछे से आप जब आपके पीछे से आंसर देख लेते हैं तो पाकिस्तानी बच्चे क्या करते हैं कि फिर आंसर से क्वेश्चन की लॉजिक बनाते हैं मार मार के। बेटा तुम ये है जैसे वो हमारे यहाँ तशद्दुद से होता है। चलो यार हमारा चलो ये भी ठीक है। पीछे उसने क्या किया हुआ है कि उसने 1 को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया। लॉजिक तो है। अब लॉजिक आप लोग बता दो बस हम सॉल्व करके। लेकिन क्यों नहीं समझ आ लॉजिक तो हम आपको आंसर बता देंगे सर। नहीं वो तो इसने मार्किंग स्कीम देखी ना। क्या तूने बताया ये ऐसा बात पड़ा है यार ये नहीं सर एक्चुअली ये बात है सर ऐसा फील पड़ा है सर
शाबाश बोलो। एवोगाड्रो से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताओ कि एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके निकलता क्या है जब मोल से मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें छोटी सी लॉजिक है जो मैंने अभी तो थोड़ी पहले फिर पूछी थी कि ये जो असल में मोलर मासेस होते हैं ग्राम में नहीं होते, लिखते ग्राम में अक्सर लोग। जब कार्बन का मोलर मास लिखा जाता है 12, तो वो असल में क्या होता है 12 ग्राम मोल होता है। फॉर्मूला ये होता है N इज इक्वल टू N इंटू ए। ये सारा इशू ये था कि बेसिकली ये फॉर्मूला सारे वन मॉलिक्यूल पे बने होते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाता है कि हम सारे गैस को जब गर्म करेंगे तो गैस के अंदर एक मोल का मतलब एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो एवोगाड्रो जितने हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई का स्टेप आपको दिख रहा है असल में ये है, और ये रेशो है, ये सिंपल रेशो है कि अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखें और आप ये जुमला याद रखें कि डिड्यूस एन एक्सप्रेशन P इन टर्म्स फॉर एंड द थर्मोडायनेमिक फॉर द मीन काइनेटिक एनर्जी में अंडरलाइन करूंगा। अगर आप इससे समझ आ गया तो यू विल गेट क्या लिखा ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये जो फॉर्मूला कैलकुलेशन करता है वो किसके लिए करता है? अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करता है, और यहाँ आपको एक ही करना है। तो इसलिए आपने इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया 3/2 kT। द फॉर्मूला सेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, और आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, और इसलिए आपने रेशो। The volume of the cylinder is now allowed to increase. Please तवज्जो रखो, अगर आप सब लोग साथ दोगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद हो जाएंगी। जैसे मैं आपको अंडरलाइन करके बताया कि इस सवाल में ट्रिक ये चीज है। बेटा बोलोगे प्लीज? खत्म, क्वेश्चन खत्म हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज नाउ अलाउड टू इंक्रीज। तो पहले क्या था वॉल्यूम? पहले वॉल्यूम कांस्टेंट था, so that the gas remains at constant pressure when it is heated। क्या उसने अब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया? Explain whether the energy required to raise the temperature of the gas by 1 Kelvin is now different from your answer in part 1। पहले कितनी आई थी एनर्जी? कोई अमाउंट आया होगा 7.5 जो भी आया। वो कह रहे हैं कि पहले मैंने वॉल्यूम को क्या रखा था? पहले मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी, मैं दोबारा समझाता हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो तो डेल्टा वी क्या होगा? तो जितनी भी एनर्जी दोगे सब किस में घुसेगी? और आइडियल गैस के केस में और डेल्टा ई के किससे रिलेट करें? तो अब लॉजिक याद रखो, ये लॉजिक कब लगाओगे? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर ये लॉजिक समझ आ जाए तो ये पार्ट आराम से हो जाएगा। प्लीज 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 हटो नहीं, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दो। क्या इस इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है? अगर आप गैस से वर्क डन करवाएंगे तो क्या फिर सारी एनर्जी इसको मिलेगी? अभी आपने डेल्टा डब्ल्यू क्या कर दिया? आपने डेल्टा डब्ल्यू क्या कर दिया? 0। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं गैस को एक्सपेंड होने का मौका दे रहा हूं। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज नाउ अलाउड टू इंक्रीज, द गैस रिमेन्स। तो बताओ क्या इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मेरे साथ साथ वर्किंग देखना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई के प्लस पी डेल्टा वी बन जाएगी। जो एनर्जी तुम दे रहे थे उसकी दो डिनोमिनेशन हो जाएंगे। तो उतने ही टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? क्योंकि कुछ एनर्जी किधर खर्च हो जाएगी? कुछ एनर्जी किसमें खर्च होगी? तो लॉजिक बन गई ना। तुम्हें पहले के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
क्यों? बिकॉज यू नीड टू डू सम वर्क। पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ था? प्रेशर कांस्टेंट उस वक्त प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, उस वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट था और वर्क डन जीरो। चलो ये कॉपी कर लो इसी तरह। हाँ, कॉलेज के रजिस्टर यहाँ रखते हैं। आज इधर दे दे सर। आज इधर दे दे सर। आखिरी क्लास में दे दे सर। अब नहीं आ रहा सर वैसे मेरी अटेंडेंस सर। यूजुअल कंट्रीब्यूशन में भी क्लास में है। भाई कोई शायद ही लगा दो, नहीं लगाएंगे मेरी अटेंडेंस फिर लगाते हुए चलेंगे। ईमान की भी बहुत बड़ी है। ईमान की बहुत अच्छा है 15 मार्च। 5 शायद रोज ही